हमारा देश भारत कला और संस्कृति का राष्ट्र, जहां 64 कलाएं विकसित हुईं और इन कलाओं को सामाजिक जीवन के भाव और विषयों से जोड़ा गया। इन 64 कलाओं में से एक कला है नृत्य कला, जो भारत की संस्कृति का प्राचीनतम अंग है। भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान शिव को नटराज कहा गया है, जिसका अर्थ है नृत्य का राजा, क्योंकि वे उच्च कोटि के नर्तक हैं। नृत्य की कई शैलियों में से एक है कथक। कथक के कई महान नर्तकों में से एक हैं विश्व प्रख्यात स्वर्गीय नटराज गोपी कृष्ण। गोपी कृष्ण का जन्म 22 अगस्त 1933 को कोलकाता में हुआ। गोपी जी की मां तारा एक प्रसिद्ध गायिका थीं और नाना सुखदेव महाराज कथक के महान घरानों में से एक बनारस घराने के प्रख्यात संगीतकार थे। इस तरह से गोपी जी को तो नृत्य विरासत में ही मिला था। मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झलनन 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 नननन मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 आजे हैं। वैसे तो 5 साल की उम्र में ही गोपी जी ने नृत्य सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने नाना सुखदेव महाराज से विधिवत शिक्षा लेनी शुरू की। 1947 में गोपी जी अपने नाना के साथ मुंबई आ गए, जहां से गोपी जी की कला, प्रतिभा और क्षमता को असली पहचान मिलनी शुरू हुई। 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते गोपी जी देश भर में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके थे और उनकी ख्याति देश के हर एक कोने में स्थापित हो चुकी थी। उनके नृत्य में गजब की ताकत, फुर्ती, गति और कल्पना का संगम था। उनकी इस लगन, मेहनत और असाधारण नृत्य कला को देखते हुए बंगाल संगीत सम्मेलन ने गोपी जी को भगवान शिव के नटराज की उपाधि से नवाजा। गोपी जी ने कई देशों में अपने कथक नृत्य का प्रदर्शन किया और इस कला को पूरी दुनिया में फैलाकर एक नई पहचान दिलाई। गोपी जी ने अपनी कला को सिर्फ रंगमंच तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हिंदी फिल्म के माध्यम से कथक को एक नई पहचान दिलाई। प्रसिद्ध